मॉडल 2 बीकेएस की संरचना एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कोर्स बाय प्रोफेसर संतोष कुमार, दाखले कैम एक्सप्लोरर डॉट इन। नमस्कार विद्यार्थियों, आज हमने भारतीय नॉलेज सिस्टम के मॉडल 2 की शुरुआत कर रहे हैं। इस मॉड्यूल में हम जानेंगे कि बीकेएस की संरचना क्या है, ये कैसे विकसित हुआ और प्राचीन भारतीय विज्ञान की समय रेखा कैसी थी। चलिए शुरू करते हैं। बीकेएस का ब्रॉड स्ट्रक्चर। दार्शनिक आधार, वैज्ञानिक व प्रायोगिक आधार, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक आधार, सामाजिक व पर्यावरणीय आयाम। बीकेएस केवल धार्मिक ग्रंथों का संग्रह नहीं है, इसमें 4 मुख्य स्तंभ है: दर्शन, विज्ञान, साहित्य और समाज पर्यावरण। इन सबका संतुलित मिश्रण एक होलिस्टिक नॉलेज सिस्टम बनाता है। भारतीय ज्ञान की ऐतिहासिक समय रेखा। वैदिक एज, उपनिषद, आयुर्वेदिक क्लासिक, रसशास्त्र, मेडिएवल मेटालर्जी, रीजनल नॉलेज सिस्टम। यदि हम भारतीय ज्ञान विज्ञान की यात्रा देखें तो यह वैदिक काल से शुरू होकर उपनिषदों, आयुर्वेदिक ग्रंथों, रसायन शास्त्र और मध्यकालीन धातुकर्म तक पहुंचती है। हर युग ने नए ज्ञान की परतें जोड़ी हैं। प्रमुख ग्रंथ: चरक संहिता आयुर्वेद, सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा, अर्थशास्त्र व मेटलर्जी, रस रत्न समुच्चय, रासशास्त्र, बोधायन, अपस्तंभ, गणित, वास्तु। भारतीय ज्ञान की इस रीढ़ इन शास्त्रों में छिपी है। उदाहरण के लिए सुश्रुत संहिता में सर्जरी के 125 उपकरणों का वर्णन है और रसरत्न समुच्चय में केमिकल प्रोसेसेस लिखी गई हैं। ज्ञान परंपरा के सोर्स: गुरु शिष्य परंपरा, आश्रम व विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला, मंदिर आधारित प्रयोगशालाएं, कारीगर समुदाय, लोहार, रंगाई, मूर्तिकार। ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं था। भारत में कारीगर, धातुकार, किसान, पशुपालक और चिकित्सक सब मिलकर ज्ञान को आगे बढ़ाते थे। इसे हम प्यूपिल साइंस भी कह सकते थे। प्राचीन विश्वविद्यालय की भूमिका: नालंदा बौद्ध दर्शन, चिकित्सा, गणित; तक्षशिला में राजनीति, मेटालर्जी, शल्य चिकित्सा; विक्रमशिला तर्कशास्त्र; कांचीपुरम गणित, खगोल विज्ञान। भारत के विश्वविद्यालय बहुविषयक हुआ करते थे। वहाँ केमिस्ट्री, गणित, चिकित्सा, दर्शन सभी विषय एक ही स्थान पर पढ़ाए जाते थे। यही एनईपी 2020 की मूल प्रेरणा है। तकनीकी ज्ञान का विकास: धातु निष्कर्षण, जिंक कॉपर, डाइंग एंड मॉर्टेंट्स, डिस्टिलेशन, सोप मेकिंग, वाटर प्यूरिफिकेशन। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत दुनिया का पहला देश है जिसने जिंक को लार्ज स्केल में डिस्टिलेशन द्वारा निकाला। टेक्सटाइल, डाइंग और नेचुरल पिगमेंट्स की परंपरा भी अत्यंत समृद्ध थी। रीजनल नॉलेज सिस्टम: राजस्थान जल प्रबंधन, दक्षिण भारत वुड्स स्टील, हिमालय आमची चिकित्सा, पूर्वोत्तर बांस तकनीक, गुजरात एमपी प्राकृतिक रंगाई। भारत के हर क्षेत्र ने अपने स्थानीय संसाधनों के आधार पर अलग अलग तकनीकें विकसित की। इन्हें मिलाकर एक समग्र इंडियन नॉलेज सिस्टम बनता है। केस स्टडी: इंडियन जिंक डिस्टिलेशन। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जिंक डिस्टिलेशन साइट। 12वीं-13वीं शताब्दी में हाई एफिशिएंसी फर्नेसेस, वैज्ञानिक प्रक्रिया, रोस्टिंग, रिडक्शन, कंडेंसेशन। जवाहर माइंस राजस्थान को दुनिया की सबसे पुरानी जिंक डिस्टिलेशन साइट माना जाता है। वहाँ के हाई एफिशिएंसी फर्नेसेस इतने उन्नत थे कि आज भी वैज्ञानिक उनके डिज़ाइन का अध्ययन करते हैं। एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स: अपने जिले गांव की किसी एक पारंपरिक तकनीक या प्रथा की जानकारी ढूंढें। पानी, खेती, धातु कार्य, चिकित्सा आदि में से। वीडियो पास करें और 5 मिनट लाकर अपने क्षेत्र की किसी प्रारंभिक तकनीक की पहचान करें। इसे अगले क्लास डिस्कशन में साझा करें। कुछ एमसीक्यू हैं। रसशास्त्र किससे संबंधित है? वुड्स स्टील किस क्षेत्र में प्रसिद्ध था? तक्षशिला विश्वविद्यालय किस
चीज़ के लिए जाना जाता था। अब छोटे प्रश्न अपने नोटबुक में तुरंत उत्तर लिखें। वीकेएस का स्ट्रक्चर, की टेक्स्ट, यूनिवर्सिटी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी, रीजनल सिस्टम। इन मॉड्यूल में आपने वीकेएस का पूरा ढांचा समझा, यह कैसे विकसित हुआ और किन किन क्षेत्रों में इसका योगदान था। अगला मॉड्यूल और भी रोचक होने वाला है, जहां हम जानेंगे कि वीकेएस की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।